कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। कभी कभी जीवन में ऐसी घटना घट जाती है जिस पर अक्ल भी हैरान होती है। ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं उन्होंने आत्मा का साक्षात्कार किया है, किसी रूह से बातें की हैं। अक्ल इसे माने या ना माने, ये कहानियां हैं बड़ी दिलचस्प, बड़ी रोमांचक। यह हमारी दूसरी मुलाकात है और मैंने ये महसूस किया है कि आप दूसरों के जज्बातों का बहुत ख्याल रखते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप प्यार करने लगे हैं। हाँ, प्यार तो मैं करने लगा हूँ। बताइए ना। आपसे तब्दील है। कि मैं एक ऐसी औरत हूँ जिसका पति उसे छोड़कर चला गया है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे तो लगता है कि इसकी मत ही मारी गई है। घर का दरवाजा बंद है और मम्मी दरवाजा नहीं खोल रही। कल्पना! ठीक है, चलो। पूरे घर को चारों तरफ से पहरा लगा दो और निगरानी स्ट्रिक्ट कर दो। मम्मी, नहीं बेटा, रो मत। मैं हूं ना। मम्मी कहाँ गई? मम्मी, नहीं बेटा, रो मत, मैं हूं ना। मैंने एक्सक्यूज तो मी, क्यों किया? आप मिस्टर गिरीश हैं? जी। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, प्लीज। एक मिनट। आपका इनसे रिश्ता? रिश्ता है नहीं इंस्पेक्टर साहब, होने वाला था। हम लोग शादी करने वाले थे। और ये बच्चा? ये कल्पना का बेटा है, अमित। कल्पना? कल्पना कल्पना यही है जिसकी मौत। ओह, तो ये कल्पना जी का बेटा है। इसका मतलब उनकी शादी हो चुकी थी। जी। और उनके पति? कल्पना, इंस्पेक्टर, आप? मैं राजेश, कल्पना का हस्बैंड। लेकिन आप क्या हो रहे हैं? यहाँ कल्पना जी ने
आत्महत्या की है। कल्पना, कल्पना, क्या किया? क्यों किया? मेरा इंतजार तो किया होता कल्पना। मिस्टर राजेश, अपने आप पर काबू रखो। मम्मी, मम्मी, अमित, मेरे बच्चे, मेरा बच्चा, उठ, उठ बेटा, ना, बस। अमित, अंतिम संस्कार कौन करेगा? मैं करूंगा पंडित जी। नहीं, अंतिम संस्कार तुम नहीं करोगे। मेरे बच्ची का अंतिम संस्कार मैं तुम्हारे हाथों से नहीं होने दूंगा। लेकिन अंकल, मत कह मुझे अंकल। तुम्हारा हमारा रिश्ता ही क्या है? कल्पना का अंतिम संस्कार अमित करेगा। हाँ, अमित करेगा। आ बेटे, ले। देखा तुमने? कल्पना की आत्मा भी तुमसे कितनी घृणा करती है। छी! सुनिए, अब आप ही गिरीश को समझाइए। अगर उसने कल्पना का गम अपने दिल से लगा लिया तो ना जाने इस लड़के का क्या होगा। देखो रुक्मणी, मरे का 4 दिन गम रहता है, बाद में इंसान धीरे धीरे वक्त के साथ समझौता कर लेता है। कल्पना उसकी जिंदगी में आई और चली गई, अब थोड़ा वक्त तो लगेगा उसे कल्पना को भुलाने में ना। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझसे गिरीश की ये उदासी देखी नहीं जाती।
वो हर वक्त अपने कमरे में गुमसुम उदास बैठा रहता है। आज सुबह भी मैंने उससे कितनी मिन्नतें करके उसे नाश्ता करवाया। देखो रुक्मणी, कुछ दिनों तक उसकी ऐसी हालत रहेगी। तुम उससे कुछ मत कहो, वो अपने गम पर खुद ही काबू पा लेगा। मैं गिरीश से कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन आप प्लीज आप गिरीश को जाकर समझाइए, उसकी हौसला अफजाई कीजिए। देखो रुक्मणी, तुम मुझे समझने की कोशिश करो। इस वक्त उसे हमारी कोई भी बात अच्छी नहीं लगेगी। मेरे बिना तू कितना अकेला हो गया है। क्या क्या अरमान थे मेरे दिल में तेरे लिए, लेकिन अब कौन देखेगा तुझे। गिरीश, गिरीश, कल्पना, 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 कहाँ तुम? कल्पना,
जी अंकल, मैं नमस्ते। मैंने आपसे कहा था कि कोर्ट के ऑर्डर्स लेकर आऊंगा। ये रहे। अब मैं अपने बच्चे को यहां से लेकर जाऊंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम अमित को कहीं नहीं ले जाओगे। देखिए, आप इन्हें ऐसा करने से नहीं रोक सकते क्योंकि ये कोर्ट ऑर्डर्स लाए हैं, और अगर आप इस काम में बाधा डालते हैं तो मुझे आप पर कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। अमित, चल बच्चे अपने घर। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। बच्चे, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। मैं तुम्हारा पापा हूँ। नहीं, तुम मेरे पापा नहीं हो। मेरे पापा तो गिरीश अंकल है। नाना जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा नाना जी। नहीं बेटे नहीं, तुम चिंता मत करो। नहीं नहीं नहीं, नाना जी, तुम कहीं नहीं जाओगे बेटे, मैं हूं ना। नाना जी। ऐसे नहीं मानेगा। करो बेटे, मैं हूं ना। देखो तुम्हारे साथ नहीं आएगा ये। अमित, अमित, चल मेरे बच्चे, अमित, चल ना। अमित, चल मेरे बच्चे, चल चल चल। अरे चल मेरा कहाँ जा रहे हो? अमित, तुम कहाँ चल चल चल। तुम्हें गाड़ी में लेकर जाऊंगा बच्चे। मैं तुम्हारा पापा हूँ बेटा। चल चल बैठ बैठ जा आराम से। आप इन्हें नहीं रोक सकते। अरे अमित, तुम कहाँ ले जा रहे हो बच्चे को? प्लीज रिटर्न माय चाइल्ड। इधर का बच्चा दो। अरे प्लीज बात सुनो मेरी। और तुम अमित, अमित, हेलो 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 हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो 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 हेलो। गिरीश, 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 गिरीश। कल्पना, कल्पना तुम? हाँ गिरीश, कल्पना, ये सचमुच तुम हो या ये मेरा वहम है? इस वक्त ये जानने का वक्त नहीं है। वो मेरे बच्चे को उठा के ले गया है। कौन? मेरा पति राजेश। राजेश? हाँ, वो अदालत से अमित की कस्टडी के पेपर्स लाया था। अंकल ने उसे रोकने की कोशिश की और इसी दौरान अंकल को दिल का दौरा पड़ा और वो ये क्या कह रही तुम? कल्पना, 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 गिरीश, कल्पना। गिरीश बेटा क्या हुआ? तुम अभी तक जाग रहे हो? बुआ जी, अभी अभी यहाँ पर कल्पना आई थी। क्या? कल्पना आई थी? बेटा गिरीश, ये तुम्हें क्या हो गया है? कल्पना तो मर चुकी है। नहीं बेटा, इस वहम को अपने दिल से बाहर निकालो। नहीं फूफा जी, वहम नहीं है। कल्पना आई थी यहाँ पर। उसी ने मुझे बताया कि उसका पति राजेश उसके बच्चे को उठाकर लेकर गया और खुराना साहब को दिल का दौरा पड़ा है। ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो हम कल्पना के घर जाएंगे। अगर ये बात झूठी निकली तो तुम्हें अपने वहम का इलाज कराना होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम्हें कल्पना को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाना होगा। ठीक है, तो चलते हैं। मैं भी साथ में चलूंगी। ठीक है। अंकल,
अंकल अंकल अंकल, ये क्या हुआ? बुआ जी, हमें इन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। बिल्कुल बेटा। अमित, एक मिनट। अमित, 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 अमित। हेलो, हाँ, जितना जल्दी हो सके यहाँ पहुंचने की कोशिश करो। हाँ अंकल, अंकल मैंने आपसे कहा था ना, अमित कहीं पर भी नहीं है। ओह माय गॉड। गिरीश, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे बेटा, क्योंकि जिसे हम तुम्हारा वहम समझ रहे थे वो तुम्हारा वहम बिल्कुल नहीं है। बेटा, तुमने जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी कहा, वो सच है, लेकिन ये बात बड़ी हैरत अंगेज है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फिर अमित गया किधर? अच्छा बेटा, तुम एक काम करो, बुआ को घर लेकर जाओ, मैं हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। ओके, कैरी ऑन। आइए। कल्पना, 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 जो तुमने कहा बिल्कुल सच निकला। तुम मुझे बताओ, तुम हकीकत हो या मेरा वहम? मैं तुम्हारा वहम नहीं हूं गिरीश। तो फिर तुम्हारी मौत, क्या वो हकीकत नहीं थी? मैंने अपनी आंखों से तुम्हारी चिंता को जलते हुए देखा है। मेरा शरीर जल गया और मैं आत्मा बन गई। आत्मा? हाँ गिरीश। तुम सबसे पहले मुझे यह बताओ कि तुमने खुदकुशी क्यों की? गिरीश, जब तुम मेरी जिंदगी में आए तो मेरे मन में जीने की एक नई उमंग जाग गई, और सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की हुई जब मुझे यह पता चला कि अमित भी तुमसे बहुत प्यार करता है। और तब मैंने तुम्हारे बारे में उससे बात भी की। वो तुम्हें अपना पापा बनाने के लिए बहुत खुश था। मेरी जिंदगी में तो दोहरी खुशी आने वाली थी, फिर भला मैं आत्महत्या क्यों करती? फिर तुम्हारी मौत? मेरी मौत मेरा कत्ल है। कत्ल? मेरा कत्ल हुआ है। किसने किया तुम्हारा कत्ल? वही जिनको मेरी मौत से फायदा होता। यही तो मैं जानना चाहता हूं कि किसने किया तुम्हारा खून। बताती हूँ गिरीश, ये तो तुम्हें मालूम ही होगा कि मेरा पति मुझे 8 साल पहले छोड़कर जा चुका है। इन 8 सालों में उसने कभी मेरी खबर नहीं ली, मानो जैसे हमारा रिश्ता पूरी तरह से टूट चुका था। लेकिन जिस दिन तुमने मुझे और अमित को डिनर पर इनवाइट किया, उसी दिन वो वापस लौट आया। तुम? हाँ, मैं। क्या करने आए हो तुम यहाँ? कमाल है कल्पना, अपने ही घर आया हूं और मेरी पत्नी मुझसे पूछ रही है कि मैं यहाँ क्या करने आया हूं। खबरदार जो तुमने मुझे अपनी पत्नी कहा तो। पत्नी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शादी की है मैंने तुमसे। सिर्फ 7 फेरे लेने से शादी नहीं हो जाती। कभी पति का फर्ज निभाया है तुमने? अमित के पैदा होते ही उसकी सारी जिम्मेदारी तुम मुझ पर अकेला छोड़कर भाग गए। कभी ये तक नहीं सोचा कि मैं जिंदा भी हूं या मर गई, और आज अचानक 8 साल बाद आ गए। कल्पना, मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई। नहीं, गलती तुमने नहीं की थी, गलती तो मैंने की थी, तुम्हें अपनाकर, तुमसे शादी करके। देखो, मैं वो सब भुला चुकी हूं, वो रिश्ते, वो बंधन, वो फेरे, और तुम्हें भी।
तुम यहां से चले जाओ। कल्पना, तुम अपने पति को घर से निकाल रही हो? ये शब्द तुम्हारे मुंह से अच्छे नहीं लगते। चले जाओ तुम यहां से। अगर नहीं गया तो? अगर तुम यहां से नहीं गए तो मैं लोगों को बुलाऊंगी और फिर तुम नहीं जानते तुम्हारी क्या हालत होगी। रिलैक्स, कूल। अभी तुम बहुत गुस्से में हो। तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए फिर आऊंगा, ठीक है? मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। गुस्से में और ज्यादा खूबसूरत लगती हो तुम। उस वक्त तो वो चला गया, लेकिन पता नहीं उसे तुम्हारे और मेरे रिश्ते और अंकल की वसीयत का कैसे पता चला। वो थोड़ी ही देर में फिर वापस आया। तुम फिर से क्या करने आए हो? हाँ कल्पना, ये समझ लो कि सुबह का भूला था, शाम को घर वापस आ गया। नहीं, तुम अपने आप को सुबह का भूला कह सकते हो, लेकिन मैं पूरी तरह से भूल चुकी हूं और इसकी वजह है मेरे पास। हाँ, इसकी वजह मैं जानता हूं। तुम एक नए रिश्ते से जुड़ गई हो, गिरीश का रिश्ता। हाँ, ये सच है कि मेरा रिश्ता गिरीश के साथ जुड़ा है और मैं उससे शादी करने जा रही हूँ। मैं पति हूं तुम्हारा कानूनी तौर पर, और पति के होते हुए तुम किसी दूसरे से शादी नहीं कर सकती। तो मैं तुम्हें तलाक देकर गिरीश से शादी करूंगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा कल्पना। स्वीटहार्ट, क्योंकि अभी अभी मुझे एक नई इंफॉर्मेशन मिली है। कैसी इंफॉर्मेशन? यही कि मिस्टर नंदलाल खुराना ने अपनी सारी जायदाद मेरे बेटे अमित के नाम कर दी है। तुम्हारा बेटा अमित? अब याद आई है तुम्हें अपने बेटे की, और वो भी तब जब तुम्हें यह पता चला कि मेरे अंकल ने सारी जायदाद उसके नाम कर दी है। कल्पना, अब पुरानी बातों को छोड़ो। यह सच्चाई है कि तुम मेरी बीवी हो और अमित मेरा बेटा है। मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना चाहिए था। अमित के लिए मैं बहुत कुछ नहीं कर पाया। आई एम सॉरी। लेट्स फॉरगेट ऑल दिस। अपनी जिंदगी को हम नए सिरे से जीना शुरू करते हैं। हाँ? तुम, मैं और अमित मिलकर। नहीं, अब ये मुमकिन नहीं है। मैं अपनी जिंदगी अब तुम्हारे साथ नहीं गुजार सकती। तो ठीक है, अभी अभी तुम कह रही थी ना, तुम मुझसे तलाक ले लो, गिरीश से शादी कर लो और मेरा बेटा अमित मुझे दे दो। क्या बकवास कर रहे हो? अपने जिगर के टुकड़े को मैं तुम्हें दे दूं? ये तो कभी नहीं होगा राजेश। अब इससे पहले कि अंकल को यह खबर पड़ जाए कि तुम यहां आए थे, बेहतर यही होगा कि तुम यहां से चले जाओ, वरना वो तुम्हें यहां से धक्के देकर बाहर निकालेंगे। और एक बात और तुम्हें बता देती हूं कि गिरीश के साथ जो मेरा रिश्ता जुड़ा है उसमें अंकल की भी रजामंदी है। अच्छा, सो नाउ गेट लॉस्ट। मतलब पहले से ही मुझे अपनी जिंदगी से हटाने का प्लान बना रखा है तुमने? कल्पना, मेरा नाम राजेश है। मैं हर बाजी को पलटना जानता हूं। क्या कर लोगे तुम? मेरे यहां आने की खबर किसी को नहीं है कल्पना। तो मैं ये भी जानता था कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे, इसलिए मैं पूरी तैयारी से आया। तुम अगर मर गई तो अमित की सारी जायदाद का ट्रस्टी मैं बन जाऊंगा, क्योंकि कानूनी तौर पर मैं उसका बाप हूं।
यानी यानी तुम मुझे? हाँ, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, मगर इस तरह कि तुम्हारी मौत खुदकुशी लगे। खुदकुशी एकदम आराम से। राजेश, राजेश, मैं कहती हूं तुम यहां से चले जाओ। देखो देखो, मेरे से बुरा और कोई नहीं होगा। राजेश, नहीं राजेश, तुम ऐसा नहीं कर सकते। राजेश, नहीं। गिरीश, यही सच्चाई है। यानी तुम्हारा कत्ल तुम्हारे पति ने किया? हाँ, और उसने मेरी मौत का कोई सबूत भी नहीं छोड़ा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी यही साबित हुआ कि मैंने खुदकुशी की थी। गिरीश, अब वो मेरे बेटे को ले गया है, और आज नहीं तो कल वो मेरी ही तरह उसे भी खत्म कर देगा और कानूनी तौर पर पूरी जायदाद का मालिक बन जाएगा। लेकिन कल्पना, ये सब जानने के बाद भी हम लोग उसका क्या बिगाड़ सकते हैं? कानून तो उसके साथ है। हाँ, दुनिया का कानून उसके साथ है, मगर कुदरत का नहीं। मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूं कि मुझे इंसाफ मिले और मेरे बच्चे की जान बच जाए। लेकिन कल्पना, ये सब कैसे होगा? अगर तुम मेरे साथ हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूं कल्पना, मैं तुम्हारे साथ हूं। बोलो क्या करना है? तो ठीक है, अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि हमें आगे क्या करना है। हेलो मेरा बच्चा। हाय अमित। अरे रे रे रे, आई एम वेरी सॉरी। तकलीफ हो रही है ना? आई एम वेरी सॉरी। खोल देता हूं, चल। अब नहीं बांधूंगा, पक्का, प्रॉमिस। चल, रोना बंद कर, चल मेरे साथ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूं, तुम्हें मेरे साथ चलना भी पड़ेगा और रहना भी पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, तुम अच्छे आदमी नहीं हो। ये तुमसे किसने कहा कि मैं अच्छा आदमी नहीं हूं? तुम अच्छे आदमी नहीं हो, तुम मुझे जबरदस्ती उठाकर ले आए हो। तुम गंदे हो। अच्छा, मैं गंदा भी हूं? हाँ, तुम गंदे हो, गंदे हो, गंदे हो। बहुत गंदा हूं। हाँ। गंदा नहीं बेटा, पापा, राजेश पापा। वाह राजेश, वाह, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम। दोस्त, दोस्त, दोस्त। घबरा मत अमित, आ गया तेरा दोस्त। अच्छा है, मां के साथ साथ बच्चे से भी दोस्ती कर ली तुमने। छोड़ो इसे, ये मेरा बेटा है। लेकिन ये तुम्हें बाप मानने को तैयार नहीं है। ये क्या नहीं मानेगा? कानून ने भी मान लिया है। अब इस पर सिर्फ मेरा हक है और मैं इसे लेकर जा रहा हूं। नहीं राजेश, मेरे होते हुए तुम इसे कहीं नहीं लेके जा सकते। तुम रोकोगे मुझे? हाँ, मैं रोकूंगा। क्या अमित, गाड़ी में जाके बैठ, मैं भी आता हूं।
अमित! अमित! कल्पना? हाँ मैं तुम तो मर चुके हो। हाँ? मेरा शरीर जल चुका है मगर आत्मा नहीं। अब मैं आत्मा बन गई हूं। मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? तुम्हें माफ कर दूं? उस इंसान को माफ कर दूं जो अपनी पत्नी को मारने के बाद दौलत की खातिर अपने बच्चे की भी जान लेना चाहता है? नहीं राजेश, हरगिज नहीं। तुम माफी के काबिल हो ही नहीं। तुम्हें तो सजा मिलेगी। सॉरी, मुझे गलती हो गई। प्लीज मम्मी? कल्पना? हाँ गिरीश, मैं चाहती हूं जिंदगी की हर तमन्ना पूरी नहीं होती। तुमसे मिलने की तमन्ना भी अधूरी रह गई। मैं ये भी जानती हूं कि तुमने मुझे बहुत चाहा है। बस
इसीलिए तुमसे एक विनती करना चाहती हूँ। अमित इस दुनिया में बिल्कुल अकेला है, इसलिए इसे मैं तुम्हारे सहारे छोड़कर जा रही हूं। वादा करो गिरीश, तुम हमेशा इसके साथ रहोगी, इसका ख्याल रखोगी। कल्पना, तुम्हारी याद तो जिंदगी भर रहेगी मेरे साथ। अमित तुम्हारा बेटा जरूर है, लेकिन यह मत भूलो कि वो मेरा दोस्त भी है, और अब वो मेरा बेटा है। गिरीश, जाने से पहले सिर्फ इतना कहूंगी कि इस जन्म में तो नहीं, लेकिन अगले जन्म में मैं तुमसे जरूर मिलूंगी। मैं इंतजार करूंगा।